मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। राहत इंदौरी साहब के इस शेर में बेंगलोर को अगर समंदर समझें तो गलत नहीं होगा। वही समंदर जो आज पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जिस एक बाल्टी पानी को भारत के दूसरे शहरों में बस यूं ही फेंक दिया जाता है, आज उसी एक बाल्टी पानी के आधे हिस्से में बेंगलोर में रहने वाले लोग नहाने को मजबूर हैं और बचे आधे बाल्टी पानी का इस्तेमाल टॉयलेट साफ करने के लिए किया जा रहा है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के घर पर भी नल की टोटियां सूख चुकी हैं और पानी पीने के लिए पानी टैंकर से मंगवाया जा रहा है। हम आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं कि अचानक बेंगलोर में ये सूखा आया कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि कब तक बेंगलोर में रहने वाले लोगों को इस जल संकट का सामना करना पड़ेगा। बेंगलोर में रोजाना करीब 250 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जिसे कावेरी नदी और बोरवेल के जरिए पूरा किया जाता है। पूरे बेंगलोर में करीब 10,000 बोरवेल हैं, जिनमें से करीब 1200 पूरी तरह सूख चुके हैं और करीब 3,000 बोरवेल सूखने की कगार पर हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि 236 में से करीब 223 तालुके बुरी तरह सूखे से प्रभावित हो चुके हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि मांड्या और मैसूर जो वाटर सप्लाई का मुख्य स्रोत हुआ करते थे, वो भी पूरी तरह सूख चुके हैं। बेंगलोर में पानी की किल्लत इस कदर बढ़ चुकी है कि जो टैंकर पहले करीब 500 से 700 रुपए में पानी सप्लाई किया करते थे, वही आज 3,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। पानी की किल्लत के चलते कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। छात्रों को ऑनलाइन क्लास करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, गाड़ी धुलने और गार्डन में पानी के इस्तेमाल पर पूर्णतया बैन लगा दिया गया है और अगर ऐसा किया तो 5,000 तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बेंगलोर में आए जल संकट के पीछे की मुख्य वजह क्या है। बेंगलोर में आया जल संकट इस बात का सबूत है कि विकास की आड़ में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह दोहन किया गया है। जहां 1960 के दशक तक पूरे बेंगलोर में करीब 70% हरियाली थी, तो वहीं आज सिर्फ 3% ही बची है और बाकी जगहों में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। 2014 तक बेंगलोर में 250 फीट की खुदाई पर ही पानी मिल जाता था, लेकिन वाटर रिचार्ज सिस्टम की अनदेखी के चलते पानी निकालने के लिए अब 2000 फीट तक खुदाई करनी पड़ रही है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने वाले मानसून के दौरान अनुमान से 30% कम बारिश हुई, तो वहीं जून से सितंबर के बीच आने वाले मानसून में 25% तक कम बारिश हुई, जिसके चलते कावेरी नदी के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका सीधा प्रभाव खेती और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने के लिए वाटर सप्लाई पर पड़ा। जो बारिश हुई भी उसे पूरे शहर में मौजूद अंधाधुंध कंक्रीट से हुए निर्माण के चलते लगभग खत्म हो चुकी जमीन से बारिश का पानी जमीन के अंदर घुसने की बजाय नाले नालियों के जरिए बह गया। भारत के दूसरे शहरों की तरह बेंगलोर के लोग भी बोरवेल से ही पानी की ज़रूरतों को पूरा करने पर निर्भर हैं, जो कम बारिश और वाटर ग्राउंड लेवल के तेज गिरते स्तर के चलते पूरी तरह सूख चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते, तेजी से बदल रहे मौसम के पैटर्न के चलते, कम बारिश से बेंगलोर में मौजूद आधे से ज़्यादा प्राकृतिक जलाशय सूखे की कगार पर पहुंच चुके हैं। बेंगलोर में आए जल संकट की मुख्य वजह क्या है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत के बाकी शहरों में रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की उपलब्धता की असलियत क्या है। भारत में पूरी दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन इन्हें पिलाने के लिए पूरे देश में सिर्फ 4% पानी ही मौजूद है, जिससे आने वाले वक्त में पानी की समस्या और बढ़ने वाली है। साल 2018 में नीति आयोग ने CWMI रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 60 करोड़ लोग उनकी ज़रूरतों के मुताबिक पानी ना मिल पाने के चलते इस संकट का सामना कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि साफ पानी ना मिल पाने के चलते हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत तक हो जाती है। ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करने के लिहाज से भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है।
अनुमानित तौर पर भारत के लोगों को एक साल में करीब 251 अरब घन मीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के 1/4 से भी ज़्यादा है। खेती में करीब 60% से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल की निर्भरता ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है, जिसका करीब 70% हिस्सा इस्तेमाल करने लायक नहीं है। भारत में कई ऐसे शहर और गांव हैं जहां पानी में खतरनाक आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन हाई लेवल पर पाया जाता है, जिसे पीने के बाद लोगों की मौत तक हो जाती है। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत में पानी की डिमांड उसकी आपूर्ति के मुकाबले 2 गुनी तक बढ़ जाएगी, जिसके चलते लाखों लोग इस संकट के चपेट में आने वाले हैं, जिसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ना तकरीबन तय है। हालात इस कदर बिगड़ने वाले हैं कि साल 2041 से 2080 तक में ग्राउंड वाटर लेवल की दर में कमी ग्लोबल वार्मिंग की दर से करीब 3 गुना अधिक तक बढ़ जाएगी। भारत और बेंगलोर में आए जल संकट की वजह तो हमने आपको बता दी, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इससे निपटने के लिए सरकार आगे क्या करने वाली है। अप्रैल 2024 तक कावेरी नदी के डेवलपमेंट का 5वां चरण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद रोज करीब 5 से 10 करोड़ लीटर पानी की पंपिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसे आगे करीब 75 करोड़ लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 महीनों तक मानसून आने की भी संभावना है, जिससे मौजूदा जल संकट को थोड़ा कम तो कर लिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से राज्य में आए जल संकट को इस प्लान के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। जल ही जीवन है। बेंगलोर में आया जल संकट पूरे देश के लिए एक आईना है कि अगर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को और विकसित बनाने की बजाय सिर्फ दोहन ही किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश को एक बोतल पानी के लिए लाइनों में लगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।